सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें निवृत्ति मार्ग, जीव और अजीव के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद अगला बिंदु है बंधन और मुक्ति। विद्यार्थियों, हमने जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि निवृत्ति मार्ग की क्या स्थिति थी, जीव और अजीव को लेकर के जैन धर्म में क्या संकल्पनाएं थी। अब हम चर्चा करेंगे बंधन और मुक्ति या बंध और मुक्ति। देखिए विद्यार्थियों, जैन धर्म के अंतर्गत जो बंधन है या बंध है के मुख्य कारण बताए गए हैं, दो प्रमुख कारण बताए गए हैं, राग और द्वेष। और इन राग और द्वेष से ही चार प्रमुख कषाय या कषाय को दूसरे शब्दों में हम कहें कि चार प्रमुख बुराइयां भी हमें देखने को मिलती है। यानी कि जहाँ राग और द्वेष उत्पन्न होगा वहाँ पर ये चार बुराइयां उत्पन्न होंगी। ये चार बुराइयां हैं क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चार बुराइयां हैं जहाँ राग और द्वेष होगा उत्पन्न, तो यहाँ पर ये चार कषाय उत्पन्न होंगे। और राग और द्वेष जब जीव में आसक्ति और कामना का दुर्भाव पैदा करता है, यानी कि व्यक्ति में राग द्वेष की भावना हो जाती है, या क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जीव अपना विवेक खो बैठता है और दुनिया में गमन करता रहता है या भटकता रहता है। और इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूँगी कि राग और द्वेष से जो उत्पन्न जो कषाय हैं, यानी कि जो बुराइयां हैं, इससे व्यक्ति क्या करता है, हिंसा, झूठ, चोरी, लोभ आदि का क्या करने लगता है, आश्रय लेने लगता है, जिसके कारण उसको अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। क्योंकि व्यक्ति का मूल उद्देश्य जैन धर्म के अनुसार हिंसा, चोरी और लोभ आदि करना नहीं होता है। व्यक्ति हिंसा आदि को सत्य मान करके उसी को अपने आचरण में डालने लगता है, तो कर्मों के बंधन में बंध जाता है। कि व्यक्ति सोचता है कि मैं लोभ के माध्यम से या झूठ के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लूँ, लेकिन उससे उसका उद्देश्य नहीं होता है। क्योंकि वो जैसे ही व्यक्ति उन कर्मों को अपने आचरण में लेकर के आता है, तो तत्पश्चात वो कर्म के बंधन में बंध जाता है। उसे ही बंध कहते हैं या बंधन कहते हैं। और इसके पश्चात क्या है, राग और द्वेष केवल दुख ही पैदा नहीं करता, अपितु सुख भी पैदा करता है। देखिए, राग और द्वेष से यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं व्यक्ति जिसके कारण व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है, या दूसरे शब्दों में जो कर्म दुख के कारण होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है, और वह कर्म जो सुख के कारण होते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है। और पाप और पुण्य दोनों का जन्म ही आसक्ति के कारण होता है। यानी कि किसी व्यक्ति के अच्छे कार्य करने में आसक्ति है तो डेफिनेटली उसके पुण्य का उदय होगा। और यदि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, असत्य बोल रहा है, चोरी कर रहा है, लोभ कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या उत्पन्न होगा कि उसके जो पाप कर्म है वो शुरू हो जाएंगे। तो पुण्य बन से जीव का जो शरीर बनता है वह पाप बन से बनने वाले शरीर की तुलना में क्या होता है, अलग होता है। और ऐसी अवस्था में जो जीव है उसके जो विवेक की शक्ति है उसको वो पूरी तरह नहीं दबा पाते। इसलिए जो व्यक्ति है पुण्य बन की अवस्था में व्यक्ति का क्या है, जो जीव है उसका विवेक बनना रहता है कि क्या चीज़ उसे ग्रहण करनी चाहिए और क्या चीज़ उसे छोड़नी चाहिए। यानी कि व्यक्ति अपने समझ के माध्यम से ये सच समझ पाता है कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के अंतर्गत राग और द्वेष, ये जो जिज्ञासा होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के अंदर जो राग द्वेष की भावना उत्पन्न होती है उसके ऊपर वो रोक लगाता है। और इसी रोक को जैन धर्म के अंदर जो शब्दावली है उसके अंतर्गत संवर कहा जाता है। और इस संवर के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे अपने जो संचित कर्म है, यानी कि जो उसके गलत कार्य हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और इन कर्मों के नष्ट होने पर
जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है उसे निर्जरा कहा जाता है। और व्यक्ति इस निर्जरा को पूर्णतः प्राप्त कर लेगा तो उससे उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाएगी। देखिए, संक्षिप्त में अगर हम इसको बात कहें, बंधन और मुक्ति को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाए, अगर हम इस बात को कहें तो यानी कि व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य कर रहा है और उसको उसका सही और गलत का पता चल जाता है, अगर वो गलत दिशा में कार्य कर रहा है तो उसके पाप कर्म उठ रहे हैं, और अगर गलत दिशा में अच्छी दिशा में कार्य कर रहा है तो उसके पुण्य कर्म उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे व्यक्ति क्या है, सही गलत को जान लेता है। और सही गलत को जानने पर यदि उसने पहले कुछ गलत किए गए हैं तो उन कर्मों को नष्ट कर सकता है संवर के माध्यम से, और धीरे धीरे इन कर्मों को नाश करने की जो प्रोसेस है वो निर्जरा कहलाएगी। और व्यक्ति अगर पूर्णतः इन कषायों से मुक्त हो जाएगा तो व्यक्ति क्या कहलाया जाएगा, पूर्ण निर्जरा की स्थिति उसकी मुक्ति कहलाएगी। अगला बिंदु है निर्वाण। देखिए, हम बात कराएंगे कि कई जगह निर्वाण को लेकर के अलग अलग बातें देखने को मिलती हैं। कई जगह मोक्ष को निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में हम निर्वाण की संकल्पना पढ़ेंगे, वो अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो जो राग द्वेष या आसक्ति के बंधन से मुक्त हो जाना, यानी कि व्यक्ति आसक्ति का भाव त्याग देगा, उसी ही मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है। और मोक्ष का दूसरा नाम ही निर्वाण है। और निर्वाण ही चाहे जैन धर्म हो चाहे अनेक धर्म हो, जो सभी धर्मों का चरम लक्ष्य है। और इसके लिए व्यक्ति को कर्मफल से मुक्ति आवश्यक है, कि यानी कि जो उसके संचित कर्म हमने बताए थे पहले, उससे वो नष्ट हो जाएंगे। और जब उसकी निर्जरा की स्थिति आ जाएगी, पूर्ण निर्जरा की, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। और निर्वाण की जब स्थिति आ जाती है तब व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई कामना, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा वो नहीं होती है। उसमें अनंत शांति क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। निर्वाण का मतलब ये नहीं कि किसी अस्तित्व की हम समाप्ति कर देंगे। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के अंदर जो आसक्ति का भाव है या शून्यता का भाव है, कि समदर्शी रूप से कि यदि उसके पास अच्छा समय है तो भी वो वैसे स्थिति में, बुरा समय है तो भी समदर्शी की स्थिति के अंदर कार्य कर रहा है, वही स्थिति कामनाओं से मुक्त होने की स्थिति के अंतर्गत निर्वाण कहलाती है। इसका अभिप्राय ये है कि जीव के भौतिक अंश के विनाश से है, और जीव का जो आत्मिक तत्व है वो कभी समाप्त नहीं होता। हमने पहले भी आपको बताया है कि जैन धर्म आत्मवादी है, आत्मा के अस्तित्व में वो विश्वास रखता है। और निर्वाण का अर्थ क्या है, शून्यता, अक्रमण्यता तथा निष्क्रियता नहीं है कि पूर्ण रूप से व्यक्ति नष्ट हो गया, शून्य हो गया है। और निर्वाण प्राप्त जो व्यक्ति होता है वो विशुद्ध रूप से क्या है, देख सुन सकता है, और व्यक्ति सही गलत को अच्छे से जान लेता है और समस्त कामनाओं से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार निर्वाण की संकल्पना की गई है जैन धर्म के अंतर्गत। अगला बिंदु है त्रिरत्न। जैन धर्म के अंतर्गत 3 प्रमुख रत्न माने गए हैं, जिसमें है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन की। अब हम बात करते हैं नंबर 1 सम्यक ज्ञान की। तो सम्यक ज्ञान से तात्पर्य है, सम्यक ज्ञान से तात्पर्य यह है कि सही प्रकार का ज्ञान होना, यानी व्यक्ति के जो विचार हैं वो सही होने चाहिए, सत्य और असत्य के अंतर्गत, कि क्या सत्य है क्या असत्य है, इसके अंतर्गत व्यक्ति को विभेद करना आना चाहिए, भेद करना आना चाहिए। और व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से जैन धर्म के अनुसार जो सम्यक ज्ञान है वो 5 प्रकार का होता है। वो 5 प्रकार का हम समझ लें कौन सा। नंबर 1 है मति ज्ञान। मति ज्ञान से तात्पर्य क्या है कि जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है वह मति ज्ञान होता है। जैसे हम आँखों के माध्यम से कोई चीज़ देख रहे हैं या नाक के माध्यम से किसी गंध को सूंघ रहे हैं तो वो मति ज्ञान होगा। दूसरा है श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान वह ज्ञान होता है जो व्यक्ति कहीं से सुन करके अथवा कहीं से कोई वर्णन प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से वो प्राप्त करता है। जैसे हमने शास्त्रों के अंदर कोई चीज़ सुनी तो वो श्रुति ज्ञान कहलाएगा। नंबर 3 है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब होता है दूर देश या काल का ज्ञान होना, कि व्यक्ति को काल का या दूर की स्थिति का अनुभव होने लग जाता है, वो अवधि ज्ञान कहलाता है।
अगला है चौथा जो सम्यक ज्ञान है, उसके अंतर्गत मन पर्याय कि व्यक्ति जो है अन्य व्यक्ति के भाव को तथा उनके विचारों को जान लेना, वह ज्ञान मन पर्याय है कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसके क्या भाव है, क्या विचार है, उसको जान लेना ही मन पर्याय कहलाता है। अंतिम है केवलव्य ज्ञान। केवलव्य ज्ञान होता है देश काल की सीमाओं का संपूर्ण ज्ञान हो जाना। ये पूर्ण ज्ञान है जो निर्ग्रंथों को प्राप्त होता है। हमने आपको बताया था कि महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे वो केवलीन कहलाए, और सभी निर्ग्रंथों यानी कि ग्रंथियों या बंधनों से वो क्या हो गए थे, मुक्त हो गए थे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सम्यक ज्ञान को 5 भागों के अंदर जैन धर्म में माना गया है। अगला जो है उसमें है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का मतलब होता है अच्छा चरित्र, यानी आपका अच्छा आचरण या आपके द्वारा जो किया गया जो कार्य है ये वो सही काम होना चाहिए। कि जो इंद्रियां हैं जीव के बाह्य उपकरण है, यानी कि जो बाहर जो चल रहा है उसको वो बाह्य जगत को इनकी सहायता से जो जीव है वो इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत को अनुभव करता है, उसकी जानकारी प्राप्त करता है। उदाहरणतः अगर हम बात करें कि आँखों का काम क्या है, देखना। अब वो देखने में अच्छे चित्र भी दे सकते हैं और बुरे चित्र भी देख सकते हैं। प्रत्येक जीव क्या चाहेगा कि वो अच्छे दृश्य देखे। जैसे ही बुरे दृश्य आएंगे तो वो अपनी नज़र वहाँ से हटा लेगा। परंतु जो जीव है वह सुंदर और असुंदर दोनों भेद के प्रति उदासीन रहता है या अनासक्त रहता है, या फिर उसके लिए सभी दृश्य, चाहे वो सुंदर दृश्य होंगे, मनमोहक दृश्य होंगे, तभी भी वो उसी भाव से आचरण करेगा। और यदि उसके पास कोई दुख के दृश्य या बुरे दृश्य होंगे तभी भी वो उदासीन होकर के सुख दुख का जो भाव है उसको त्याग करके समदर्शी होगा, तब वो सम्यक चरित्र कहलाएगा। इसके बाद अगला है, इसके अंतर्गत तीसरा है सम्यक दर्शन। देखिए सम्यक दर्शन क्या होता है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सही प्रकार का दर्शन, अर्थात सही विश्वास या श्रद्धा के माध्यम से किया गया दर्शन। जैन धर्म के अनुसार सत्य में विश्वास रखना ही सम्यक श्रद्धा है, और इसके लिए सम्यक दर्शन के उन्होंने 8 अंग माने, 8 बिंदु माने। वो क्या है, संदेहों से दूर रहना, सांसारिक सुखों को त्यागना, आसक्ति को त्यागना, गलत रास्ते पे मत जाना, जो आधा ज्ञान है आधा विश्वास है उस पर भ्रमित ना होना, जो सही है उस पर विश्वास रखना, सभी के प्रति समान प्रेम रखना, और जैन धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं उस सिद्धांतों के अंतर्गत विश्वास रखना सम्यक दर्शन कहलाता है। तो इस प्रकार हमने जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं इसके बारे में भी हमने जान लिया। अगला जो है जैन धर्म के सिद्धांत है उसमें अगर हम बात करें तो अगला बिंदु है 5 अनुव्रत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो जैन धर्म के सिद्धांत है उसमें अगला है 5 अनुव्रत या 5 अनुव्रत। अब हम बताना चाहेंगे कि उस समय जो हम पार्श्वनाथ जी को पढ़ रहे थे तब हमें बताया कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 सिद्धांत तो पार्श्वनाथ जी ने पहले ही दे दिए थे, जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर। अब महावीर जो थे उन्होंने 5वां जो अनुव्रत है वो 4 सिद्धांतों में 5वां जोड़ा, जिसका नाम ब्रह्मचर्य था। अब हम इसको डिटेल में समझ लेंगे कि सत्य क्या है, अहिंसा क्या है। नंबर 1 जो 5 अनुव्रत हम बात कर रहे हैं उसमें नंबर 1 पे है सत्य। देखिए सत्य क्या है कि जो अहिंसा है, देखो इसको हम थोड़ा सा जो नंबर 2 है उसको पहले समझेंगे ताकि इससे सत्य और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अहिंसा का मतलब है कि जीवों के प्रति किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। हिंसा से मतलब ये है कि जो प्राणी हैं प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, परोपकार का भाव रखना, समानता का भाव रखना, मन, वचन और कर्म तीनों से किसी भी व्यक्ति को आहत ना पहुंचाना, क्षति ना पहुंचाना, सभी जीवों के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार करना, और सांसारिक मनुष्य जो हैं वो पूर्ण अहिंसा व्रत उसके लिए धारण करना कई बार कठिन भी हो जाता है। इसीलिए जो इन मार्गों पे चल पाता है वो ही अहिंसा का पालन करता है।
यानी कुल मिलाकर के सभी जीवों के प्रति समदर्शी भाव रखना और अकारण ही किसी को दुख न पहुंचाना, यह भाव क्या कहलाता है? ये भाव अहिंसा कहलाता है। अब इसके बाद हम करेंगे चर्चा सत्य की। तो अहिंसा के साथ साथ महावीर स्वामी ने सत्य पे भी बहुत अधिक जोर दिया, क्योंकि सत्य का व्यक्ति जब तक पालन नहीं कर सकता जब तक वो अहिंसा का पालन न करे, यानी कि सत्य के पालन के लिए उसे अहिंसा का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में झूठ से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ रहना चाहिए। तो किसी के प्रति बुरा भाव रखना, उसके प्रति झूठ बोलना, ये सब चीज़ें अहिंसा में आती हो और व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सत्य वचन जो होने चाहिए वो बोलने चाहिए। मनुष्य को क्या कहा गया? प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलने के लिए कहा गया है। नंबर 3 बिंदु है अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। कि महावीर स्वामी ने कहा है कि जो अनैतिक कार्य है, सबसे बड़ा जो अनैतिक कार्य है उसको कहा गया है चोरी। कि चोरी के कारण व्यक्ति जो है दूसरों की चीज़ पर हक जमाने लगता है, जो कि अनुचित है। अगला है अपरिग्रह। ये जैन धर्म का बहुत अच्छा सिद्धांत है, उसमें से एक है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है संग्रह न करना, कि व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है उतनी वो वस्तु रखे, और उसके पास एक्स्ट्रा है तो वह लोगों में उसको बांट दे। व्यक्ति जो सांसारिक वस्तु को संग्रह नहीं करना चाहिए, और संसार के जो मायाजाल है उससे उसको दूर रहना चाहिए। और दूसरे शब्दों में इसका व्यापक अर्थ हम देखें कि वस्तुओं तथा पदार्थों का संग्रह नहीं करना, अनुचित या संपत्तियों को नहीं जुटाना, और अपने पास अधिक से अधिक आराम की वस्तुएं नहीं रखना। जितनी आवश्यकता हो उसको रखे, बाकी उसे जनहित के अंदर उपलब्ध करवा दे। अगला बिंदु है ब्रह्मचर्य। कि इन चारों को ये जो 4 सिद्धांत थे, ब्रह्मचर्य महावीर के लिए जोड़ना इसलिए ज़्यादा आवश्यक हो गया कि इन चारों बातों का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर ले, यानी कि विषय वासनाओं से दूर नहीं रहे। कि व्यक्ति जब तक विषय वासनाओं से दूर नहीं होगा तब तक ये 4 कार्य नहीं कर पाए। इसीलिए जो महावीर ने उनके पार्श्वनाथ के इनके 4 व्रत है, उसमें 5वां व्रत जोड़ना बहुत ज़रूरी बताया। और उसके लिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए त्रिरत्नों को भी समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे शरीर की पवित्रता हो जाए। विद्यार्थी जो अगला बिंदु है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में सीधे इसके लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है। अनेकांतवाद क्या है? स्याद्वाद क्या है? देखो विद्यार्थी, अनेकांतवाद और स्याद, या दूसरे शब्दों में हम कहें स्याद्वाद, जैन धर्म का एक जैन दर्शन का, या हम कहें या जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक बहुत ही प्रमुख या इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है अथवा जो जीवन मुक्त है, वह उन स्वरूपों को, अनंतता को जानते हैं। यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति होगा या जिसे सब चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा, तो वह केवल एक ही स्वरूप को देखेगा। लेकिन जो सामान्य जो लोग हैं वो वस्तु के या किसी भी चीज़ के 7 प्रकार से स्वरूप को समझते हैं। यानी कि किसी भी पक्ष के या किसी भी चीज़ के 7 प्रकार से वो पक्ष समझते हैं। नंबर 1 पक्ष है, नंबर 2 है नहीं है, नंबर 3 है नहीं है। अब इसको हम किसी उदाहरण से समझ लेंगे तो ये सारे बिंदु हमारे क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1 है से मतलब जैसे मान लीजिए हमने किसी दृश्य की या किसी विचार को लेकर के संकल्पना की और हमने उस पर विश्वास किया कि वो चीज़ ऐसी है, कि वहाँ वो व्यक्ति है, तो हमने माना है। लेकिन तत्क्षण जो जिनकी ज्ञान पर पकड़ नहीं होगी वो कहेगा कि नहीं है। फिर उसके व्यक्ति के विचार में थोड़ी देर में ये बात आएगा, हो भी सकता है और नहीं है। यानी नंबर 3 है भी या नहीं है। नंबर 4 जब अति संशय उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति कहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके पश्चात
कि व्यक्ति अपनी पूर्व बातों को समर्थन देने के लिए क्या कहेगा, पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर वो अपनी बात को नकारने की कोशिश करेगा और जो उसका छठा बिंदु है वो कहेगा कि नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। और अंतिम बिंदु है और नहीं है और किंतु कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार जैन धर्म के अंतर्गत जो ज्ञानहीन व्यक्ति होंगे वो अनेक स्वरूप की बात कहेंगे और इसे ही जैन धर्म के अंतर्गत अनेकांतवाद या स्वाद्वाद या सप्तभंगी न्याय भी के सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि वस्तुओं के अनेक स्वरूपों को जानने के लिए आविष्ट बुद्धि की नहीं अपितु निर्मल बुद्धि का होना आवश्यक है। यानी कि जिस व्यक्ति की बुद्धि निर्मल होगी वो इन सभी पक्षों को जान लेगा। यदि व्यक्ति निर्मल बुद्धि वाला है वही व्यक्ति क्या होगा, स्याद्वाद होगा, स्याद्वादी होगा और उसका अंतःकरण भी क्या होगा, निर्मल होगा, शांत होगा, संवेदनाओं को सूक्ष्म तरीके से ग्रहण कर पाएगा। इस प्रकार वस्तु तत्वों को समझने के लिए जैन दर्शन में अनेकांतवाद की सहायता ली जाती है। कुल मिलाकर के ज्ञानी व्यक्ति होगा वो अनेक बातों में न उलझ करके एक ही बात को एक तरीके से सोचेगा, जबकि जो व्यक्ति है ज्ञानहीन जो व्यक्ति है वो अनेक तरीक़ों से कुतर्क करेगा और उसके अनेक पक्ष निकालेगा, जिससे क्या होगा, उसकी बुद्धि भ्रमित रहेगी। अगला बिंदु है तपस्या और उपवास। देखिए महावीर स्वामी के ने कहा गया है, ने बात कही है कि अपनी आत्मा को वश करने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, अनेक जो आचरण व्यक्ति क्या करेगा, 5 आचरणों का पालन करने में के प्रयत्न में उसे तपस्या और उपवास को उसने बहुत अधिक क्या दिया है, बल दिया है। उन्होंने 2 प्रकार की तपस्या बताई है। एक तपस्या तो उन्होंने बताई है अपनी आंतरिक तपस्या, दूसरी बताई है बाह्य तपस्या। देखिए बाह्य तपस्या के अंतर्गत तो उन्होंने कहा है कि व्रत करें, अन्न का त्याग कर दें, भिक्षाटन करें, शरीर को कष्ट दें, ये है बाह्य तपस्या के अंतर्गत। और आंतरिक तपस्या के अंतर्गत क्या करना चाहिए, व्यक्ति को नम्रता, सेवा, स्वाध्याय, शरीर की मन वचन कर्म से शुद्धता, ऐसी उसने जो बाह्य है आंतरिक तपस्या बताई है। और बाह्य तपस्या करने से व्यक्ति की क्या है, आंतरिक तपस्या करने की क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और महावीर जी ने क्या है, तपस्या का सबसे सरल उपवास बताया गया है। यानी कि व्यक्ति को अपने शरीर तथा आत्मा की शुद्धि, उपवास से मतलब ये नहीं कि हमने व्रत कर लिया, खाना नहीं खाया, अन्न का त्याग कर दिया। इसका मतलब है व्यक्ति को शरीर तथा आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए और मनुष्य मोक्ष, इन सब को करने के पश्चात ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है।